हेलो फ्रेंड्स, ए डॉट के स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज प्रेजेंट हूँ लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो लेकर। तो आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज़ ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ वीडियो में, आपको शायद ये पसंद भी आए इस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको सीरीज़ गिवन होगी। नंबर सीरीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैसे ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें आपकी नंबर सीरीज़ इस तरीके से शुरू हो रही है 4, 20, 7, 14, 10, 8, 13, 2 एंड 6। सो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 एंड 20 एंड 7 इस तरीके से सीरीज़ है। तो आप देखेंगे एक नंबर छोटा है, दूसरा बड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर अगेन कम हो रहा है, फिर अगेन बढ़ रहा है। सो अगर आप देखें, कंपैरिजन करके देखें तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ इन दोनों में कनेक्शन है, इन दोनों नंबर में और इसमें कनेक्शन है। तो आपको ये ऐसे इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सीरीज़ किस तरीके से बनानी है आपको। अब मैंने इस तरीके से करके देखा तो इसमें मुझे लगा कि यहाँ पे +3 का डिफरेंस है। इन दोनों को बड़े नंबर को देखा तो मैंने देखा -6 का डिफरेंस है। फिर अगेन वही रिपीट किया मैंने। तो रिपीट करने के बाद मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि यहाँ पर भी सेम सीरीज़ जो चल रही है छोटे नंबर के साथ 3 का डिफरेंस है फिर अगेन, और ये बड़े के साथ बड़ा नंबर 13 के +6 का। तो इस तरीके से आपको देखेंगे यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे बड़े नंबर में -6 का और छोटे में 3 का प्लस का। तो इसी बेस पे आपने यहाँ पे क्या करना है, अब ये नंबर इसके साथ कनेक्शन होगा इसके साथ, क्योंकि हमें एक नंबर ड्रॉप करना पड़ेगा और छोटे के साथ छोटा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो 3 के साथ हम जोड़ेंगे या फिर इसके साथ जोड़ेंगे। अब बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो बड़ा नंबर है, इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 8 - 6, क्योंकि आपका नंबर कम होता जा रहा है। 20 था, फिर 14 हो गया, फिर 8 हो गया, तो इसके बाद 6 का डिफरेंस है तो 6 माइनस कर देंगे तो 2 आ गया आंसर। तो ये सीरीज़ इस तरीके से आपका आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से सीरीज़ गिवन है आपको 2, 6, 15, 31, 56, 93। आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट नंबर। सो आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, हमें इसमें कोई कमी और उसे नहीं दिख रहा। इन दिस सीरीज़ यू विल गेटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर है इसमें। तो 2, 6, 15, 31, 56 आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें माइनस किया 6 में, प्लस के 4, इसमें किया तो प्लस के 9, इसमें से किया फिर 16। तो इनमें से अब ये पता चलता है कि इस तरीके से सीरीज़ को आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी पॉसिबल होगा, लेकिन एक तरीके से देखें तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको इनके वो नंबर बना लो, इसके स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरीके से, तब भी आपका इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर फाइंड आउट करना हो तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखा, इसमें दोनों का डिफरेंस जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें 3 का है, इसमें 2 का है, तो 2 का स्क्वायर किया। 9 आया दोनों का डिफरेंस तो 3 स्क्वायर किया। 4 आया, 16 आया दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का माइनस करके तो 4 स्क्वायर किया। इन दोनों का डिफरेंस किया तो इसमें आपको 5 स्क्वायर किया। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो ये रॉन्ग नंबर है दिस वन, क्योंकि अगर आप देखें तो इन दोनों में दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 36, क्योंकि 5 का स्क्वायर चलना 25 हो गया, आ गया यहाँ तक। इसके बाद अगर आप देखें तो 36 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये 7 डिफरेंस आ रहा है, आना चाहिए तो 36। तो इसका आंसर इसलिए रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे आंसर ये 93 इज़ रॉन्ग आंसर। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको क्या इस तरीके से क्वेश्चन ये आपको एक रॉन्ग नंबर दे दी जाएगा और आपको फाइंड आउट करना होगा कि सीरीज़ का नंबर रॉन्ग कौन सा है, विच वन इज़ द रॉन्ग नंबर। तो मैं आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है मैंने। आई होप कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12, 12, 14, 24, 24, 36, 36, 48, 48। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है। आपको क्या करना होगा कि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, आप ये चीज़ देखेंगे। 12, 12, 24, 24, 36, 36 इस तरीके से नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इनमें आपको नेक्स्ट 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे भी और ये भी। तो इसके अगर देखें तो 12, 12 हो गया, 24, फिर अगेन 24 में 12 ऐड किया तो 36 आ गया, फिर 36 में फिर 12 ऐड किया तो कितना है 48। तो ये ऑलरेडी गिवन है 48, तो नेक्स्ट नंबर भी 48 ही होगा। अब फिर उसमें एक और 48 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 60।
तो ये नेक्स्ट नंबर भी 60-60 होंगे दोनों। अगर आपके नेक्स्ट नंबर भी 2 फाइंड आउट करने होते हैं ना, नेक्स्ट 2, तो वो भी 60-60 हो जाते। तो आपको 60 आंसर होगा इसमें। तो इस तरीके से ये आंसर आपका 60 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में भी आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 50, 48, 44, 42, 40, 36, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सारे नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं ओवर, चाहे वो 2 से हो या 3 से हो, जितना भी है नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं। आपको नेक्स्ट 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने इसको डिफरेंस को माइनस किया। 48 में से 50 को -2 आया, फिर 44 में से 48 को -4 आया, फिर अगेन 42 में से 4 तो -2, फिर अगेन 40 में से 42 -2। यानी कि आप अगर देखें तो पहले उसमें था कि आपका नंबर जो है -2 जो नंबर थे उसमें थे, और स्टार्टिंग में आपका -2 था, फिर 2 बार हुआ, फिर यहाँ पे भी इस तरीके से चलेगी सीरीज़। तो -4 हो रहा है इसमें, क्योंकि आपका -4 हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर भी अब आप करेंगे यहाँ पे तो -2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका नंबर होगा 34, क्योंकि आपको 36 में से 2 माइनस करना होगा। 34 आंसर तब आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो फिर 2 माइनस कर देना, 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिपीट करना होगा। तो इस तरीके से आप ये रिपीट हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते रहते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं आपको, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड को आपको इजी बनाना होगा। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं इजीली, तो शायद आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और इजीली आप यू कैन इजीली क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बैंक के पीओ में और सीजीएल में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। चाहे एक क्वेश्चन मिले या 2 क्वेश्चन मिले, मिलते ज़रूर हैं, क्योंकि नंबर सीरीज़ के बेस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ के बेस पे ही है ये क्वेश्चन भी। तो आई होप कि आपको पसंद आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखें तो आपको देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सीरीज़ क्या है, 16, 20, 46, 24, 28, 56। इस तरीके से आपको नेक्स्ट 2 सीरीज़ पूछी है। इसमें नेक्स्ट 2 नंबर कौन से होंगे। तो अगर आप देखें तो इन दोनों में क्वेश्चन में अब इस तरीके से इजीली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। मैक्स 20 सेकेंड तो आपको देने ही होंगे कि आप किस तरीके से कर सकते हो इस तरीके। अगर मैं देखूं, मैंने पहले नंबर में देखा कि दोनों प्लस का 4 है, लेकिन यहाँ पे आगे आके नंबर बड़ा आ गया। उसके बाद अगर देखें तो इनमें कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना के देखा मैंने, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो बड़े नंबर हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन बना के देखा मैंने। तो मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि जो बड़ा नंबर है उसका में 10 का डिफरेंस है, और जो छोटे नंबर हैं उनमें छोटा डिफरेंस है, यानी 28 का 24, यानी प्लस का 4। फिर अगेन वही रिपीट करना है हमें कि नेक्स्ट 2 नंबर को छोड़ के यहाँ पे, तो आपको पता ही है 2 + 4, तो +4 क्या आएगा, 36 आ जाएगा। 36 यहाँ पे आएगा, और इसको इस साथ जो करेंगे हम 10 का डिफरेंस रखेंगे तो 66 नंबर आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, आपको सोचना होगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट विच काइंड ऑफ सीरीज़ इज़ दिस। सो आपको ये दिस थिंग्स नीड टू बी नोन। अगर आप ये चीज़ जान गए तो इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। मिसिंग नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। 196 है, 169 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज़, 144 है, 100 है, उसके बाद यहाँ पर डैश आ गया है। तो ये नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 100 है, फिर 81 है। चलिए देखते हैं। अगर आप देखें इसमें कि 196 का जो होता है वो टेबल 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। 169 का होता है 13 का स्क्वायर। 144 का होता है 12। तो यहाँ पे तो 11 होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो ये आंसर होगा इसका। अब बाकी 10 हो गया, ये 9 हो गया। 9 9 जैसे 81। तो इसमें इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका ये, अगर इस तरीके से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे इस तरीके से, तो ये भी आपको देख लेना एक बार, इस तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर आप मुझे कमेंट में भी कर देना अगर आपको लगे कि हाँ इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी तो मुझे ये इजी लगा, तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। तो सीरीज़ आपको गिवन होगी। सीरीज़ में इस तरीके से गिवन है आपको, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। आप अगर सीरीज़ देखें तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस तरीके से गिवन है। तो आपको इसे अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रहा है। यहाँ से माइनस किया, 4 6 में से 2 4 माइनस किया तो 2 आया प्लस का, 8 में से 6 किया प्लस का 2, फिर यहाँ से माइनस किया +1, फिर अगेन +1, फिर इसमें +2। तो यानी कि 2 नंबर 2 आ रहे हैं, 2 नंबर्स 1 आ रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपको अगर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है नेक्स्ट नंबर 12 के बाद।
तो 12 के बाद अगर देखें तो इसमें यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर भी तो 2 का डिफरेंस होगा। तो 2 का इसमें 12 प्लस 2 कर दो, 14 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर जो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में एक पर्टिकुलर फिक्स रेंज होती है, दोनों में डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, और किसी किसी चीज़ में अलग अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें हम इजीली सॉल्व कर जाते हैं क्वेश्चन को। लेकिन अगर जिसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मिक्सअप हो, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं आगे। तो सीरीज 664 332 340 170 आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको सीरीज़ गिवन है, डिवीज़न है। अब इसमें देखो, अगर आप सीरीज़ इस तरीके से गिवन है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। तो 3664 है, फिर इसका हाफ हो गया, फिर इसका 340 का, फिर इसका हाफ हो गया। इस तरीके से मुझे लगा, क्योंकि अब दिस इज़ अ डिवीज़न एंड अल्टरनेट सीरीज़ है ये, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। तो आपको क्या, फर्स्ट पहले को नंबर इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले को मैंने डिवाइड करके देखा, तो 664 को 2 से डिवाइड किया मैंने, तो ये आंसर आ गया हमारा, मेरे सामने वाला। ठीक, अब फिर मैंने इसको डिवाइड करके देखा, तो इसके मेरे सामने नंबर आ गया ये दिस वन। अगर मैं इसको अलग अगर मैं देखूँ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट नंबर जो होगा वो इसका होगा मल्टीपल, यानी कि इसका डिवीज़न करके तो 89 आया, इसका हाफ आया होगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके देखा 2 से, तो ये 9 2 18 और 18 2 16 और 17 178 आंसर आया इसका। तो इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी मैंने, तो ये आंसर इसका 178 आंसर आया, क्योंकि इसका डिवीज़न ही 2 है। इसका 2 करेगा तो ये आंसर आ गया, इसका 2 किया तो ये आ गया। नेक्स्ट नंबर हमें पता नहीं है, तो 178 का इसको डिवाइड करोगे तो 189 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी मैंने। तो ये आपको आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ईजिली आपको रिप्लाई करूँगा इस पर, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नए न्यू टाइप के आ गए हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ ज़्यादा आती है, बैंक पीओ में या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में मैंने अधिकतर देखा है, क्योंकि बैंक पीओ एग्ज़ाम के मैंने भी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। और उसमें ओके आपको सीरीज़ इस तरीके से गिवन होगी, ए स्टार इस तरीके से सीरीज़ गिवन होगी आपको। तो उसमें आपको अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होंगे, ए स्टार इस तरीके से @ copyright sign hashtag this kind of things you will get in this। so आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, how many vowels in the above arrange are preceded by a symbol। तो सिंबल से जो प्रोसीडेड होते हैं, मतलब शुरुआत जिससे सिंबल से हो, वो कौन से वोबल्स हैं इनमें। तो आप देखेंगे स्टार, इसमें आपको एंड ई। फिर अगर नेक्स्ट देखें, ये आपका हैशटैग हो गया, उसके बाद हैशटैग के बाद यू हो गया। तो वोबल्स की बात हो रही है, तो वोबल्स में आपको काउंट करने होंगे ई एंड यू। वोबल्स आपके AEIOU होते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, शायद आपको नॉलेज भी होगी इस चीज़ की। चलिए, तो ये आपके आंसर होगा 2। तो आपको आंसर 2 में इस तरीके से नंबर आपको ऑप्शन की बनेंगे, किसी में 4 होगा, ए में, बी में 3 होगा, सी में 4 होगा, डी में 2 होगा। तो इस तरीके से आपको राइट आंसर क्लिक करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो विच इज़ द सिंबल एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। विच इज़ द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट इज़ E एंड सेकंड टू इट्स लेफ्ट इज़ N। तो इस तरीके से आप देखें तो 6th नंबर एलिमेंट फ्रॉम राइट से देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर ये है। और आपका राइट से लेफ़्ट से देखें तो सेकंड नंबर आपका कौन सा नंबर होगा, एंड इट्स लेफ्ट इज़ ये 6th नंबर की आपसे पूछा गया है। तो 6th नंबर जो एलिमेंट होगा फ्रॉम द राइट जो होगा यही होगा E। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करें, तो आपको इस तरीके से सीरीज़ गिवन होगी, इस तरीके से अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज़ इस तरीके से गिवन है। आपको क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी सच वोवल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ द विच इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई अ कॉन्सोनेंट। जो प्रोसीडेड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से, एंड उसके बाद इमीडिएटली फॉलोड बाई अ नंबर, और उसके साथ कॉन्सोनेंट के साथ क्या फॉलो होना चाहिए, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर होना चाहिए नंबर। तो कोई भी हो सकता है। देखो अगर आप कॉन्सोनेंट देखें तो फर्स्ट ये हो सकता है R15, तो उसके साथ एक नंबर भी है, R के साथ 1 है, वो यानी कि कॉन्सोनेंट के साथ 1 वो नंबर भी आ रहा है। दूसरी सीरीज़ देखें, एक ये भी नंबर है लेकिन ये वोबल्स आ रहा है, एक के साथ 8 है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर नंबर देखें तो U H के साथ 7 आ रहा है,
उसके बाद Q एंड उसके बाद 9। तो ये आपके अगर सीरीज़ इस तरीके से आपको फाइंड आउट देखें तो इसमें आपको 3 नंबर ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट के साथ नंबर शुरू हो रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि आपको वैसे आपको टेक आउट करना होता है कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो फॉलो आउट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन यू हैव टू गो विद दिस। तो इंस्ट्रक्शन जैसे होंगे आपको उस तरीके से आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी का पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेवेंथ टू द राइट ऑफ दिस 12th फ्रॉम द राइट। तो 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट इन द अबव अरेंजमेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। अगर मैं आपसे यही कहूँगा कि इसे ज़रूर क्वेश्चन करें, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं इजीली आपको समझा सकता हूँ। मैं आपको दोबारा से वीडियो अगर आपको पॉसिबल होगा तो दोबारा से मैं आपको समझा दूँगा, या कमेंट में भी आपको आंसर कर दूँगा इस तरीके से। इन दिस क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, 2 टाइम्स राइट है। अगर 2 टाइम्स राइट बोला है तो आपको क्या करना होगा, 20 इसमें 20th टर्म बोला है और 7th टर्म बोला है, तो इसमें क्या करना होगा, आपको आँख बंद करके 20 में से 7 को माइनस करना होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए आपको ये माइनस करना होगा। तो उसके बाद 30th टर्म जो होगा वो फ्रॉम राइट हैंड से होगा, तो 38th टर्म जो होगा राइट हैंड से वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 38 जो आपका 13th टर्म है राइट हैंड से वो आपको इधर पीछे देखना होगा। जो आपकी सीरीज़ है, आपको आई होप कि आपने उसे कॉपी कर लिया होगा, तो उसे आप कॉपी कर आंसर कर सकते हैं। तो आप इसे देखें, 13th टर्म जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13th फ्रॉम राइट हैंड, तो 6 आंसर आएगा इसका आंसर। तो ये इस तरीके से आपको पॉसिबल आंसर होंगे। तो इस तरीके से आपको आई होप कि आपको पसंद भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर क्वेश्चन है आपको इस तरीके से सीरीज़ गिवन है, और ये कोई सीरीज़ इस तरीके से है, और आपको आंसर करना होगा इसका। इस तरीके से सीरीज़ गिवन है आपको, तो सीरीज इस तरीके से गिवन है, तो इसमें आपको ये फाइंड आउट करना होगा, इफ़ यू रिमूव ऑल द वोवल्स इन द सीरीज देन विच ऑफ द वोवल्स इन द सीरीज एलिमेंट विल बी द 7th फ्रॉम द राइट। तो राइट से 7th यानी कि राइट साइड से, यानी कि इधर साइड से, राइट साइड से आपका 7th काउंट करना है राइट हैंड से। तो इस तरीके से आपको इसमें से रिमूव करने होंगे वोवल्स को। तो वोवल्स को रिमूव करने के बाद आपको ये सीरीज़ इस तरीके से बन जाएगी आपकी, इस तरीके से। और इस तरीके से जब सीरीज़ बन जाएगी आपको ये इस तरीके से बन जाएंगे, तो इसमें सारे वोवल्स आपके गायब हो चुके हैं। तो इसमें आपको अगर 7th नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर विल बी 7, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 7th नंबर पे ये नंबर डिजिट। अगर ये होता डॉट यानी कि आपका फुल स्टॉप होता तो ये हो जाता, या फिर ये होता 7th नंबर पे तो एच हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका 7th नंबर आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है कि आपको ये सीरीज़ ये है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। N4 7 इस तरीके से आपको अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ गिवन है यहाँ तक। तो ये राइट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड है। आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें लेफ़्ट हैंड से आती है, ये राइट हैंड से आती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ द 6th टू द लेफ़्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ़्ट एंड। अब देखो अभी हमने किया था राइट हैंड से, 6th एंड ऑफ द राइट, और जो अभी राइट ऑफ, और उसके बाद 20th फ्रॉम द राइट हैंड। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 6th लेफ़्ट में है और 15th लेफ़्ट एंड में। तो इनका अरेंजमेंट करना है हमें। तो आपको क्या करना है कि जो 15 है और 6 को माइनस करके उसके बाद लेफ़्ट एंड का जो आ गया 9 आंसर आएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 9th टर्म फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड। तो लेफ़्ट हैंड से चलेंगे तो लेफ़्ट ये हो गया, लेफ़्ट आपका ये लेफ़्ट होता है इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका आंसर होगा परसेंटेज का साइन। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करने के आंसर मिलते रहते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, कि आप इसे कॉपी करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी सच मेंबर्स आर देयर, और नेक्स्ट इसी का पार्ट है सेकंड। हाउ मेनी सच numbers in the given arrangement which is immediately preceded by consonant and not immediately followed by letter। यानी कि प्रोसीडेड होना चाहिए कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसके साथ लेटर नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई नंबर हो सकता है लेकिन लेटर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के मैंने फाइंड आउट किया। N4 7, K3%, C6 #P8 P18। तो इस तरीके से जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ नंबर हो रहे हैं, लेटर नहीं है कोई भी।
लेकिन उसके साथ नंबर्स हैं और हैशटैग है, मतलब कि जो आपके न्यूमेरिक कोड होते हैं। तो इस तरीके से 4 नंबर ऐसे थे जो आपके इस तरीके से मैंने सीरीज़ में फाइंड आउट किए। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ आप समझ में नहीं आया तो आप खुद भी सॉल्व करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसी का ही पार्ट है, हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाई ए लेटर, जो फॉलोड किया जा रहा है लेटर से, और बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई नंबर, यानी कि इसका मतलब कोई भी साइन हो सकता है लेकिन नंबर नहीं हो सकता। वोबल्स भी हो सकता है आपका, कुछ भी, एनीथिंग, तो आपका कोई भी हो सकता है, नंबर नहीं होगा लेकिन, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो आपको देखो मैंने इस तरीके से सीरीज़ में फाइंड आउट किया, इस तरीके से आपके नंबर निकल के आए मुझे इस तरीके से। तो 3 नंबर से मुझे ऐसे फाइंड आउट हुए, तो ये 3 आंसर होगा इसका। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू।